तो हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट की जो पावर है, जो प्रेसिडेंट की यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी डिक्लेयर करने की भी शक्ति है, लेकिन इमरजेंसी डिक्लेयर करने की शक्ति जो है, जो जहां पर राष्ट्रपति लिखा हुआ है बेटा उस आर्टिकल में नहीं है। इमरजेंसी के जो प्रोविजन है वे आर्टिकल 352 से 360 में दिए गए हैं, 352 से 360 में दिए गए हैं। कौन डिक्लेयर करता है इमरजेंसी? प्रेसिडेंट करता है डिक्लेयर इमरजेंसी। लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप डिक्लेयर नहीं करता, किसकी सलाह लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट को? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ये प्रेसिडेंट क्या करता है? डिक्लेयर करता है। लेकिन ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है कि वो पहले ग्राउंड्स देखेगा कि क्या इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली इमरजेंसी के जो प्रोविजन है वो दिए गए हैं कौन कौन इन वाले आर्टिकल में, ठीक है। कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 352 से 360। और पार्ट कौन सा है? पार्ट 18 है। ये 18 लिखा हुआ है, पार्ट 18 में दिए गए हैं, यानी कि पार्ट 18 में दिए गए हैं। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया होगा? कभी सोचा कि हमारे यहाँ पे इमरजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्यों है, क्यों रखा जाता है इमरजेंसी के प्रोविजंस? तो इमरजेंसी जो है टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन, यानी कोई भी ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है कि जब या तो देश खतरे में है या सम पार्ट ऑफ इट, ठीक है, तो तब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, फर्स्ट जो टाइप है वो है नेशनल इमरजेंसी, और ये दिया गया है आर्टिकल 352 में। ये दिया गया है आर्टिकल 352 में, ठीक है। आर्टिकल 352 में है नेशनल इमरजेंसी। अब ये कौन सी इमरजेंसी है? ये है इमरजेंसी ड्यूरिंग एनी वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है। इस इमरजेंसी का नाम है ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। एन इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और external aggression armed rebellion, due to war, external aggression, armed rebellion। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट रूल, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट रूल एंड एन emergency due to failure of constitutional machinery, failure of constitutional machinery। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसे पॉपुलरली प्रेसिडेंट रूल के नाम से ये वाली इमरजेंसी जानी जाती है। और कौन से आर्टिकल में है ये? प्रेसिडेंट रूल इज इन आर्टिकल 356। ये हम प्रेसिडेंट के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर है ये। फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल
हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू अ थ्रेट टू दी ड्यू टू अ थ्रेट टू दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये कितने कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 306 यानी 360। हाँ, तो अब बात करते हैं एक एक करके इमरजेंसीज के बारे में। तो नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी वैसे हमने इसका नाम नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, इसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी है। ये होती है ड्यू टू इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, या तो कोई वॉर छेड़ दिया किसी कंट्री ने हमारे ऊपर, और वॉर की वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है कंट्री में, उसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है कंट्री में। एक्सटर्नल अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन यानी कि कोई बाहर से किसी भी तरह का हमला हुआ है, ठीक है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, या हमारी आर्मी ने क्या कर दिया है? रिबेल कर दिया है, आर्मी ने विद्रोह कर दिया है, ठीक है। अगर सेना ने विद्रोह कर दिया है तो ये इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की जाती है। तो अब क्या प्रोविजन है नेशनल इमरजेंसी के? नेशनल इमरजेंसी जो है ये तभी डिक्लेयर की जा सकती है जब कोई भी किसी भी तरह का जो है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या किसी भी पार्ट को जो है किसी भी तरह का खतरा हो, यानी कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी वॉर की वजह से, एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से अगर खतरे में है तो ये वाली इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जाती है, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और ये आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, एन इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल वॉर, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रिबेलियन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है, ये है प्रेसिडेंट रूल, इसे पॉपुलरली प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाने जाता है। एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट में किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, इसका मतलब है कि वहां पर जो भी वहां की गवर्नमेंट है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है, या उनके काम करने की वजह से वहां की जनता में रोष है, किसी भी तरह को और प्रॉब्लम आ गई है, तो उस समय के उसके लिए वहां पर क्या कर देते हैं? प्रेसिडेंट रूल कह देते हैं ना, कि उस जगह पे प्रेसिडेंट रूल लगा है। प्रेसिडेंट रूल मतलब अब वहां उस स्टेट की जो पार्लियामेंट है, वो जो वहां की विधानसभा या विधान परिषद जो भी है वो भंग करके वहां की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं, उनको हटा करके क्या कर देता है? प्रेसिडेंट सीधे अपने हाथ में ले लेता है। और तब तक कौन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट वगैरह करता रहेगा? इस दौरान जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाएगा वो कौन बनाएगा? गवर्नर। गवर्नर को नहीं हटाते बेटा, जो प्रेसिडेंट है वो अपने हाथों में ले लेता है। इसका मतलब क्या है? गवर्नर उसको पल पल की खबर देगा प्रेसिडेंट रूल लगाने पर। तो प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जैसे कि असम में इसमें अभी कहाँ पे हिंसा हो रही थी? मणिपुर में। तो मणिपुर में जो बीरेन सिंह है, वहां का चीफ मिनिस्टर जो है वहां का, उसका नाम है बीरेन सिंह, ठीक है, बीरेन बीरेन सिंह। तो वहां का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी मतलब जनता चाह रही थी कि ये रिजाइन कर दे, मतलब रेजिग्नेशन दे दे। अब वो रेजिग्नेशन दे नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी उसी पार्टी से बिलोंग करता है, क्योंकि वो लोग कहीं नहीं थे रेजिग्नेशन देने के लिए। अब बात आ रही थी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। प्रेसिडेंट रूल लगा तो प्रेसिडेंट भी तो वही गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो वही लोग संभालेंगे। तो बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है कि चीफ मिनिस्टर और उसके जो एमएलए वगैरह वो सब होते हैं विधानसभा, वो खत्म कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है। मतलब अब वो कोई लॉ वगैरह नहीं बनाएंगे स्टेट के लिए, सीधा जो है प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाते हैं उसकी स्टेट की कमांड। मतलब अब स्टेट के लिए कोई भी डिसीजन लेगा तो कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। अब उसे अप्लाई कौन करवाएगा? गवर्नर करवाएगा। गवर्नर उसको पल पल की खबर देता है कि ये चीज यहाँ चल रही है, ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए। तो गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट की तरफ से किसी भी स्टेट में।
तो कौन संभालेगा उसे? मतलब गवर्नर तो संभालता है ग्राउंड पे, पर किस नाम से जाना जाता है? प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल एक बार जहां लग गया, वहां की जो गवर्नमेंट है उसे भंग कर दिया जाता है। तो ये है आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये होती है कोई भी हमारी फाइनेंशियल, मतलब जब बेटा हमारे यहाँ पैसे की कमी हो गई है, हमारा ट्रेड घाटे में जा रहा है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लग जाती है। तो ये आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है। अब करना क्या है? ये आर्टिकल कल ही याद होने चाहिए, कल मैं इनको पूछूंगी और ये हम कल भी जारी रखेंगे, क्योंकि उसमें मुझे बताना है कि तुमको कौन कौन सी चीजें याद करनी है।